चलो आज हम लोग बात करेंगे टिश्यू की, ठीक है। टिश्यू होता क्या है, फिर हम देखेंगे इसके टाइप्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं टिश्यू, जिसको हिंदी में हम लोग ऊतक कहते हैं, ठीक है। टिश्यू है क्या? अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू, यानी कि कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? टिश्यू, ठीक है ना। सिंपल सा टिश्यू का जो डिफिनीशन है वो क्या है कि ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ cells is called tissue, ठीक है। थोड़ा सा और इसको टिश्यू की डिफिनीशन को इलेबोरेट करते हैं कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, इसकी जो ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन एंड फंक्शन, यानी कि ऐसी कोशिकाओं का समूह जिसकी ओरिजिन और फंक्शन क्या हो, सेम हो, तो ऐसे कोशिकाओं के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? टिश्यू, ठीक है। तो दूसरी डेफिनेशन हम बता सकते हैं कि द ग्रुप ऑफ सेल्स विच ओरिजिन एंड फंक्शन आर सेम आर कॉल्ड टिश्यू। और सिंपल सा डेफिनेशन मैंने बताया कि ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अब इसके टाइप्स की हम अगर बात करें, टाइप्स की, तो एनिमल टिश्यू को और प्लांट टिश्यू को अलग अलग बांटा गया, ठीक है। तो अगर टाइप्स की बात करें तो एनिमल टिश्यू और दूसरा होता है प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू की। तो प्लांट टिश्यू जो होता है वो एनिमल टिश्यू से डिफरेंट होता है, ठीक है। अब प्लांट टिश्यू की बात करें तो जो प्लांट में टिश्यू पाए जाते हैं उसको हम प्लांट टिश्यू कहेंगे, जबकि प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, वो यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर होते हैं। जैसे एल्गी की अगर हम बात करें तो एल्गी कुछ ऐसे भी एल्गी हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, वो यूनिसेलुलर है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो प्लांट होते हैं वो देखते हैं वो क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर, यानी कि बहुकोशिकीय होते हैं। तो उसमें जो उसकी जो संरचना बनी हुई है, यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो डिफरेंट काइंड की सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और सेल से मिलने से क्या होता है, एक बार हमने जब सेल्स तुम लोग को पढ़ा रहा था तो बताया था सेल्स, सेल मिलती है तो क्या बनता है? टिश्यू, ठीक है। और टिश्यू आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन। और इस प्रकार से ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और फिर एक देखते हैं कि पूरी क्या बन जाती है? बॉडी, यानी कि पूरी हमारी शरीर बन जाती है किसी भी जीव का, ठीक है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। यानी कि यहाँ पे हम प्लांट टिश्यू की बात करेंगे तो प्लांट टिश्यू भी क्या होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है वो होता है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसमें कैपेसिटी पाई जाती है डिविजिबल की, यानी कि इसमें डिवीजन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता रहता है। जबकि परमानेंट टिश्यू में क्या होता है कि जो डिवीजन की कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। इस प्रकार से इसमें जो डिवीजन होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है और वो सेल्स वैसे की पड़ी रहती हैं, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो ये जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। एक होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है लैटरल, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और तीसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो ये तीन जो है टाइप्स होते हैं किसके? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, ठीक है। अब एक एक करके जानेंगे। जैसे कि ये कोई प्लांट है,
यहाँ पे इसका लोकेशन देखेंगे प्लांट में कहाँ कहाँ पे तीनों टिश्यू पाए जाते हैं। तो एक प्लांट्स है और यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एपिकल का मतलब होता है कि शीर्ष पे, मतलब टॉप पे, ठीक है। तो यहाँ पे शूट है, शूट वाला रीजन है और रूट वाला रीजन है, ठीक है। तो टॉप पे यानी सबसे ऊपर जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो शूट में पाया जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाएगा, ठीक है। अगर ये रूट में पाया जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। समझ में आ रहा है? ध्यान से एक बार समझो कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है मैंने बताया 3 टाइप्स का आता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ पे हम इसकी लोकेशन देख रहे हैं और इसके फंक्शन की बात करेंगे। तो जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एपिकल का मतलब होता है टॉप पे। तो किसी भी चीज का 2 छोर होता है, जैसे मान लो कि एक छोर है और दूसरा एक छोर है, तो इसके ये वाला शूट वाला रीजन है, मतलब तने वाला रीजन है, तो इसके टॉप पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और रूट वाले पे जो पाया जाएगा उसको रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे, ठीक है। जैसे मैंने शार्ट में इसको लिख दिया है। अब इसकी फंक्शंस की बात करेंगे कि एक करता क्या है। तो इसमें क्या बताया मैंने, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जहाँ पे कंटिन्यूअस डिवीजन होता रहता है। तो इसमें डिवीजन होगा तो क्या होगा कि इसमें से नए जो पार्ट्स होंगे, जैसे स्टेम होंगे, लीफ होंगे, उनका क्या होगा, निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, एपिकल मेरिस्टेमेटिक के द्वारा। और प्लांट भी क्या होगा, साथ साथ में ग्रो करेगा। देखते हो ना, प्लांट जब ग्रो होता है तो न्यू लीफ निकलती हैं, स्टेम्स निकलते हैं। तो कौन से वहां पे टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो डिवाइड होते हैं और उनके प्लांट के पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है। तो सूट है, सूट में प्रेजेंट तो क्या होगा, सूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसी प्रकार रूट में प्रेजेंट है तो उसका नाम क्या होगा, रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसे मान लो कि रूट है, ठीक है, तो रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो ग्रो करेगा, डिवाइड होगा तो आगे जड़ क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी और इसकी प्राइमरी सेकेंडरी जो है जड़ें से निकलती चली जाती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लैटरल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये है कोई प्लांट, तो इसके साइड में जो टिश्यू प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये जब डिवाइड होता है तो जो प्लांट है ये क्या होता है, साइड से ये गर्थ यानी कि मोटा होता चला जाता है, ठीक है, इसकी मोटाई बढ़ती चली जाती है, ठीक है। इसके बाद है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इंटरकैलरी क्या होता है, जैसे मान लो कि एक ए पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट है, यानी कि जहां से मान लो कि एक प्लांट का पार्ट है, यहाँ से स्टेम निकला है, जैसे स्टेम मान लो निकला है, ठीक है, और स्टेम है, तो इस वाले जहां से स्टेम या लीफ निकली होती है उसको हम लोग नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड। अब एक दूसरा नोड है, ये पहला नोड हुआ है, दूसरा नोड हुआ, ठीक है, तो नोड है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक यहाँ से कोई चीज एक निकला है, स्टेम का पार्ट या लीफ निकला है और यहाँ से निकला है, तो इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को नोड बोलेंगे, ठीक है। और दोनों नोडों के बीच जो एक खाली स्पेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर नोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो यहाँ पे जस्ट प्रेजेंट होता है इनके बीच में। और जब ये डिवाइड्स होता है तो प्लांट क्या होता है, साइज में इंक्रीज होता है। समझ में है, जैसे गन्ना होता है ना, गन्ना देखे हो, जैसे मान लो गन्ना है तो यहाँ पे ऐसे रहता है, फिर ऐसे रहता है, यहाँ से लीफ निकला रहता है, होता है ना, तो इसको हम लोग इसी को नोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नोड। ये भी क्या होगा, नोड होगा। अब जब ये साइज में बढ़ेगा कैसे, तो ये जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या होगा, डिवाइड होगा तो जो गन्ना है चाहे कोई भी प्लांट हो क्या होगा, साइज में इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये था टिश्यू और टिश्यू के टाइप्स। और फिर हमने देखे प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में।
यहाँ तक आपको समझ में आया? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।